से कि पख्तूनख्वा हुकूमत की हटदर्मी की वजह से पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सके हैं। अब नाज़रीन 3 सूबों और इस्लामाबाद में नए सेनेटर्स के इंतखाबात का आपको पता है कि अमल मुकम्मल हो गया है और पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। अब इसकी क्या वजह है, इस पर ज़रा डिटेल से बात मैं करूँगी, लेकिन पहले सेनेट के होने वाले जो नताइज हैं उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि कौन सी जमात कितनी सीटों पर कामयाब हुई है। अच्छा जी, इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है उस पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कामयाब हुए हैं और जनरल नशिस्त पर इसी तरह पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन साहब को कामयाबी मिली है। सिंध की अगर बात की जाए, वहाँ पे सेनेट की 12 नशिस्तों पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। एक नशिस्त जो है वो MKM के हिस्से में आई है और एक पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब ने कामयाबी हासिल की है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 नशिस्तें खाली हुई, जिनमें से 7 पर जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए। अब 5 नशिस्तों पर जो मुकाबला हुआ है उन सीट्स पर लाहौर से टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है उस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और मुसद्दिक मलिक साहब ने कामयाबी अपने नाम की है, कामयाबी हासिल की है। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों पर PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा और नून लीगी उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अच्छा, बलोचिस्तान की अगर बात करूँ तो वहाँ की 11 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अब ज़रा मैं बात कर लेती हूँ KP असम्बली में जो सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुआ है उस पर कि इसकी क्या वजूहात या क्या मुहर्रिकात हैं। अच्छा, जब गौर से सुनिएगा, इससे आप पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया कह दें या फिर बड़ी सियासी गलती कह दें या फिर एक और नादानी कह दें, जिसकी वजह से पख्तूनख्वा असम्बली में जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कराना पड़ गया, जिसकी वजह बनी PTI की मैं ना मानूं की रविश। इंतखाबात के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर 26 ख़वातीन ने हलफ उठाने के बाद सेनेट के इंतखाबात का हिस्सा बनना था, लेकिन स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली इन ख़वातीन अरकान से हलफ लेने से ही इनकारी है। अब इलेक्शन कमीशन बार बार हिदायत जारी कर चुका है, PTI की पसंदीदा पेशावर हाई कोर्ट भी हुक्म जारी कर चुकी है, मगर फिर भी पख्तूनख्वा हुकूमत इनकारी है कि जिन ख़वातीन अरकान से हलफ नहीं लिया जाए। बस यही ज़िद कह लें, नादानी कह लें, पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इंतखाबात के इल्तवा की वजह बन गई। इसका नुकसान किसको होगा? अपोजिशन को जो इंतखाबी अमल है वो रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और मखसूस सीटों को लेकर इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ है कानूनी और आइनी है कि भाई जब PTI अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे तो ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं था, जिसका एतराफ़ बाद में PTI लीडरशिप ने खुद भी किया, लेकिन अब फिर ये ज़िद पर अड़ गए हैं और इन्हीं पसंदीदा आप देख लें कि अपने जो पसंदीदा इनकी हाई कोर्ट है उसकी भी इस दफ़ा इन्होंने नहीं सुनी है। पेशावर हाई कोर्ट जिनकी बात ये नहीं मान रही है खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है, और वही पेशावर हाई कोर्ट जहाँ 12 सेकंड फ़ी मुकदमे की स्पीड से 51 केसेस को 10 मिनट में PTI रहनुमा को ज़मानतें मिल गईं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ वाले उसी कोर्ट का हलफ बर्दारी का जो हुक्म है वो नहीं मानते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? अब अपोजिशन ने जो KP असम्बली है उसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है और रिट पिटीशन में अपोजिशन ने ये नुक्ता उठाया है कि जी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं और मुसलसल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इस हुक्म अदूली पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर नहीं करती है।